नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। हमारा राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे अलवर की। अलवर में पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा के विवादित बयान के बाद मेघवाल समाज भी विरोध दर्ज करा रहा है। मेघवाल समाज के प्रदेश अध्यक्ष सतीश काटरवाड़ा समाज के लोगों के साथ अपना घर शालीमार में पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा से मिलने पहुंचे, लेकिन उनको गेट पर ही रोक दिया गया। उन्होंने कहा, पूर्व विधायक ने नेता प्रतिपक्ष के बारे में यह शब्द बोलकर दलित वर्ग के लोगों को ठेस पहुंचाई है। पूर्व विधायक और सतीश काटरवाड़ा का एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वह तेजी से वायरल हो रहा है। राजनीतिक मुद्दा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पहले कांग्रेस का प्रदर्शन, अब मेघवाल समाज आगे आया है। अलवर से हेमंत जैमन की रिपोर्ट। पूर्व विधायक माननीय ज्ञानदेव आहूजा से मिलने आए हैं। मैं सतीश काटरवाड़ा, जो कि राष्ट्रीय सर मेघवंश बड़ाई महासभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ यूथ का वर्तमान में। हमारी कल इनसे मेरी वार्तालाप हुई थी फोन पे। मैंने उनको बोला, माननीय विधायक जी, कि आपने जो हमारे नेता प्रतिपक्ष, जो कि हमारे समाज के नेता है, माननीय टीकाराम जूली जी, उनको मंदिर जाने में आपको इतनी आपत्ति होगी। आप बोल रहे हो कि मूर्तियां अछूत हो गई, उसको मैं गंगा जल से दूंगा। तो मैंने कि ये आपने गलत किया है। तो उन्होंने मेरे को फोन पे बोला कि आप क्यों होते हो, मैं आपको मजा चखा दूंगा। मेरे भलाई बैरवा मेघवाल सारे मेरे चेले हैं, मेरे भगत हैं। क्या वो भगवान है जो उसके हम चेले हैं? अगर हम भगत हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर के हैं। उन्होंने बोला कि आप हमसे मिलना, हम आपको तमाशा दिखाएंगे। हम उनके तमाशा देखने के लिए आए हैं। सुबह उन्होंने फोन किया कि मैं रामगढ़ में हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। हम रामगढ़ में गए तो उन्होंने बोला मैं शालीमार हूँ, आप आ जाओ। अब हम शालीमार है। प्रशासन से हमारा निवेदन है, एक बार हमको माननीय ज्ञानदेव। तहसील कार्यालय भणियाना में लंबे समय में से रिक्त चल रहे कनिष्ठ लेखाकार के पद पर नव चयनित कनिष्ठ लेखाकार लक्ष्मण चौहान ने कार्य ग्रहण किया है। कार्य ग्रहण के समय सरपंच राजेंद्र जाखड़, खीम सिंह गोदारा, भैराराम, अध्यापक महेंद्र चौहान, भंवरलाल सहित बड़ी संख्या में लोगों ने माल्यार्पण कर साफा पहनाकर स्वागत किया। कार्य ग्रहण से तहसील के आमजन से संबंधित कार्यों को गति मिलेगी। उपस्थित आमजन ने खुशी का इजहार किया। भणियाना से दिनेश पालीवाल की रिपोर्ट। जोधपुर के नागौरी गेट स्थित मियो की मस्जिद के पास रहने वाले हाजी अब्दुल सत्तार चौहान के घर मक्का मदीना की पवित्र उम्रा यात्रा से पहले भोज रखा गया था, लेकिन इस खुशी के माहौल को गैस सिलेंडर ब्लास्ट ने मातम में बदल दिया। हादसे में 16 वर्षीय युवती और 1.5 साल के मासूम की मौत हो गई। इस दुखद घटना के बाद मृतकों के परिजन और तेली समाज के लोग महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी पर धरने पर बैठ गए हैं। धरनार्थियों की मांग थी कि गैस कंपनी और सरकार की ओर से पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। सुबह शहर विधायक अतुल भंसाली और जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल मौके पर पहुंचे और लोगों से बात की। विधायक ने भरोसा दिलाया कि सरकार और गैस कंपनी दोनों से बात कर मुआवजे की व्यवस्था करवाई जाएगी और हर संभव सहायता की जाएगी। इसके बाद समाजजनों ने भरोसा जताते हुए धरना समाप्त किया और शवों का पोस्टमार्टम करवाने की अनुमति दी। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। एटीएस आईजी हेमंत शर्मा आज डीडवाना दौरे पर रहे। इस मौके पर उन्होंने रिजर्व पुलिस लाइन व एसपी कार्यालय का निरीक्षण किया। यहां उन्होंने पुलिस कर्मियों की परेड की सलामी ली। वहीं पुलिस जवानों ने बैंड वादन का प्रदर्शन किया। निरीक्षण के दौरान आईजी ने बैरकों, पुलिस कंट्रोल रूम सहित विविध शाखाओं का जायजा लिया। वहीं पुलिस के जवानों ने आईजी के समक्ष कई आपराधिक घटनाओं का सीन भी रिक्रिएट कर पुलिस की मुस्तैदी और अनुसंधान का प्रदर्शन किया। साथ ही आईजी ने पौधारोपण भी किया। इसके बाद आईजी ने जिले भर के पुलिस कर्मियों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने कम्युनिटी पुलिसिंग की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि पुलिस को सोसाइटी के रिसोर्स का उपयोग करके जनता से संवाद स्थापित करना होगा। डीडवाना से गुलाब नबी आजाद की रिपोर्ट। देखिए, प्रत्येक जिले का पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार वार्षिक निरीक्षण किया जाता है। तो ये डीडवाना कुचामन जिले का वार्षिक निरीक्षण था वर्ष 2024 के लिए। और इस अवसर पे मैंने आपके पुलिस अधीक्षक श्री हनुमान मीना से इनसे भी चर्चा की और साथी अधिकारियों से भी चर्चा की। तो अपराध की स्थिति की समीक्षा की गई, कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की गई। इसके अलावा जिले के जो भी और बाकी कार्य के जो भी शाखाएं हैं उनका भी कार्य देखा गया, उनकी समीक्षा की गई। तो मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो जिले में अपराध और कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है और एसपी साहब के नेतृत्व में इनकी पूरी टीम अच्छा काम कर रही है। जिला चूंकि एक नया जिला है, इसलिए इसमें लॉजिस्टिक्स वाली चुनौतियां काफी है। जैसे पुलिस लाइन ही नहीं है अभी, और इवन ये जो पुलिस अधीक्षक कार्यालय जिसमें हम अभी बैठे हैं, ये भी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय से अभी क्रमोन्नत करके इसको यूज में किया जा रहा है। तो इसके लिए पुलिस अधीक्षक निरंतर प्रयासरत है कि यहाँ पे पुलिस लाइन और पुलिस अधीक्षक कार्यालय और इसके साथ में जो भी बाकी लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी डेवलप किया जाए। जिले में जो मुख्य चुनौतियां जिसमें आपके अभी नए
साइबर अपराध और इस पे ज्यादा। अलवर में महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती के अवसर पर सैनी समाज और उससे जुड़ी विभिन्न संस्थाओं के संयुक्त तत्वाधान में 9 से 13 अप्रैल तक विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम संयोजक विकास बबेरवाल ने प्रेस वार्ता में बताया कि यह आयोजन समाज के उत्थान और महापुरुषों की प्रेरणा को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। 9 अप्रैल को बच्चों को स्टेशनरी का वितरण किया जाएगा। 10 अप्रैल को ज्योतिबा फूले सर्किल पर दीपदान और आतिशबाजी की जाएगी। अलवर से हेमंत जैमन की रिपोर्ट। ज्योतिबा फूले जयंती के उपलक्ष्य में 5 दिवसीय कार्यक्रम सैनी समाज की सभी संस्थाओं के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसके तहत कल 9 तारीख को सरकारी स्कूल के अंदर स्टेशनरी वितरण, उसके बाद 10 तारीख को शाम को 7 बजे महात्मा ज्योतिबा फूले सर्किल पर दीपदान एवं झांकी का दीपदान एवं आतिशबाजी का कार्यक्रम रखा गया है। इसी के तहत 11 तारीख को 3 बजे काशीराम चौराहे से स्टार्ट करके हम झांकी की रवानगी करेंगे और वाहन रैली भी उसके साथ साथ चलेगी और महात्मा ज्योतिबा फूले सर्किल पर जाकर ये विश्राम उसका होगा। उसके तहत 12 तारीख को गौ सौमनी का प्रोग्राम हमने रखा है और 13 तारीख को मेन महत्वपूर्ण प्रोग्राम हमारा रक्तदान एवं राजकीय महिला कर्मचारियों का सम्मान समारोह एवं चिकित्सा शिविर का प्रोग्राम सैनी स्कूल के अंदर हमने रखा है। हम तो बस मैसेज यही देना चाहते हैं कि महात्मा ज्योतिबा फूले ने जो महिला के जनक कहे जाते हैं, जिन्होंने सबसे पहले अपनी धर्मपत्नी को पढ़ाया और प्रथम शिक्षिका उनको सबसे पहले कराया माँ सावित्रीबाई फूले को, तो उसी के तहत हम एक मैसेज के द्वारा भी हम जयंती को बना रहे हैं और इस जयंती को पूरे राजस्थान के अंदर नहीं अपितु पूरे देश के अंदर बड़ी धूमधाम से बनाई जा रही है। तो अलवर जिला सैनी समाज की ओर से भी हम महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती के ऊपर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं। बांदीकुई शहर का प्रवेश द्वार, जहां से शहर की पहली छवि बनती है, आज बदहाल कचरे के ढेर से बदबूदार बन चुकी है। यहाँ हर वक्त कचरे का अंबार लगा रहता है, जिससे न केवल गंभीर दुर्गंध उठ रही है बल्कि आवारा पशुओं का जमावड़ा भी लगा रहता है। इससे सड़क किनारे हादसे का खतरा भी बना रहता है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जिस जगह यह गंदगी फैली है उसके पास ही कन्या महाविद्यालय स्थित है। छात्राओं के लिए कॉलेज आना जाना दूभर हो गया है। शहर में कचरा प्रबंधन की व्यवस्था चरमराई हुई है। खुले में फैला कचरा महामारी को न्योता दे रहा है। लोगों में नाराजगी है, लेकिन अब तक स्थानीय प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। बांदीकुई से विशंबर जांगिड़ की रिपोर्ट। सफाई कर्मचारी यूनियन के द्वारा साल 2012 सफाई कर्मचारी भर्ती में लगे सफाई कर्मचारियों की फर्स्ट एसीपी लागू करने की मांग का एक ज्ञापन डीडवाना नगर परिषद आयुक्त को सौंपा गया है। ज्ञापन में मांग कर बताया है कि साल 2012 में चयनित सफाई कर्मचारियों की एसीपी लागू की जाए। एसीपी लागू करने को लेकर भी पूर्व में सभी कर्मचारियों की ओर से इस संबंध में अवगत कराया गया है, परंतु आज दिनांक तक इस संबंध में किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई विभाग द्वारा नहीं की गई है, जिसमें इस विषय पर जल्द से जल्द संज्ञान लेकर कर्मचारियों की एसीपी जल्द से जल्द लागू करवाई जाए। ज्ञापन देने वालों में सफाई कर्मचारी यूनियन अध्यक्ष तनवीर कुमार, मुकेश हीरालाल, विकास सहित अन्य कार्मिक मौजूद रहे। डीडवाना से गुलाब नबी आजाद की रिपोर्ट। बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत ने नारायणपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया और मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की महत्वपूर्ण बैठक में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं की विस्तृत जानकारी ली और अधिकारियों को मरीजों को बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में विधायक शेखावत ने स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने, उपलब्ध संसाधनों का कुशलता पूर्वक उपयोग करने और समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति तक प्रभावी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के उद्देश्य पर जोर दिया। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। और इसमें नारायणपुर के सभी मुख्य लोग यहाँ उपस्थित रहे हैं। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि आमतौर पर ये पब्लिक सेक्टर जो होते हैं, हॉस्पिटल है और है, इन पे आम तौर पर शिकायतें मिलती हैं, लेकिन आम नागरिक नारायणपुर का इस हॉस्पिटल की व्यवस्था से खुश है। इसके लिए मैं चिकित्सा अधिकारी जी को बधाई देना चाहता हूँ। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी योजनाओं से जो ग्रामीणों के लिए जो दवाइयों की व्यवस्था है, 750 रुपये की तकरीबन दवाइयाँ अब और बढ़ जाएंगी, वो यहाँ उपलब्ध है और सभी लोगों को अंदर से दवाइयाँ मिल रही है, तो लोगों का मुफ्त में अच्छे से इलाज हो रहा है। बाकी यहाँ संसाधन बढ़ते जा रहे हैं। ये बिल्डिंग आपके सामने नहीं बनी है, और भी नए पैसे आएंगे, यहाँ बेड भी बढ़ रहे हैं, डॉक्टर भी बढ़ेंगे, आने वाले समय में सुविधाएँ भी बढ़ेंगी। तो मेरा सभी से आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारा नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र है, इसमें 70 सालों से लंबित कार्य। बालोतरा क्षेत्र के कल्याणपुर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय
विरधानियों की ढाणी कांकराला में पढ़ाने वाले अध्यापिका सुशीला गलेरिया पर अभद्रता और धमकी के गंभीर आरोप लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अध्यापक समय पर विद्यालय नहीं पहुंचते थे, जिसको लेकर अभिभावकों ने प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा। इसके बाद अध्यापिका सुशीला गलेरिया ने एक अभिभावक को फोन पर गाली गलौच और धमकी दी, जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मामले में शिक्षा विभाग द्वारा अध्यापिका को एपीओ कर दिया गया, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि यह कार्रवाई संतोषजनक नहीं है। इसी को लेकर ग्रामीणों ने आज जिला कलेक्टर से मिलकर ज्ञापन सौंपा और अध्यापिका को निलंबित करने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि एक शिक्षक का व्यवहार अनुकरणीय होना चाहिए और इस तरह की हरकतें बच्चों और अभिभावकों में भय का वातावरण पैदा करती है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या अगला कदम उठाता है। बालोतरा से गौतम प्रजापत की रिपोर्ट। भाजपा के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा के विवादित बयान को लेकर नागौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आक्रोश देखने को मिला। कांग्रेस कार्यकारी जिला अध्यक्ष हनुमान बागड़ा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टायर जलाए और आहूजा के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर कांग्रेस पीसीसी सचिव आयदान राम भाटी, नेता मनीष मिर्धा, मुंडवा के पूर्व प्रधान राजेंद्र फिडोदा, दिलफराज खान और भगवाना राम तांडी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। नेताओं ने आहूजा के बयान को समाज में नफरत फैलाने वाला बताया और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यदि ऐसे बयानों पर रोक नहीं लगाई गई तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेगी। नागौर से मोहित रांकावत की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।